राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए रीजनिंग के शानदार क्वेश्चंस, जो टाइप आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रही होती हैं, हर बार पूछ जाती है, और कुछ ऐसी टाइप जो लेटेस्ट के 2022-23 के बाद जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, 22-23 के एग्जाम्स में भी पूछी गई है। नई टाइप है जो पहले नहीं आती थी, उन टाइप को भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। जो पहले एचएसएससी नहीं पूछता था, बाई चांस कभी पूछा होगा, लेकिन 2022-23 वाले जो एग्जाम्स हुए थे उनमें उनको ऐड किया गया था। और आपको पता कि आपसे पहले जो एग्जाम्स हुए थे वो 22-23 में ही हुए थे, है ना? तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और लेवल हो सकता है कि बिल्कुल आसान भी आपको लगे कुछ क्वेश्चंस का, लेकिन उनकी जो टाइप होती है वो बड़ी शानदार होगी। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा ही जाएगा, आप सभी जानते ही हो, इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर अगर थोड़ी सी जल्दबाजी कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए क्या है कि सिक्किम को ये लिखा जाता है, वैसे ही हमें बताना है कि ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है जी, चलिए आप देखिए सिक्किम को वो कैसे लिख सकते हैं, पहले हमें ये सोचना होता है कि भाई एस का क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है। ठीक है जी, तो एस के बाद टी आता है, यानी कि +1 करके लिखा गया है। उसके बाद ये स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई +1 हो रहा है, आगे भी आप देखोगे तो सभी में +1 आपको दिखाई देगा। लेकिन एक चीज नोट कीजिए, क्योंकि आप देखते हो आई और एच, तो आपके दिमाग में आता है एच आई मतलब +1 है। नहीं, यहां पर पहले आई लिखा है और यहां पर एच लिखा है, तो आई से एच हुआ है मतलब -1 हुआ है। फिर देखिए के से क्या हुआ है, यहां पर एल हुआ है मतलब +1 हुआ है। और फिर के से दोबारा क्या हुआ है, एल नहीं, इस बार जे हुआ है, इसका मतलब -1 हुआ है, क्योंकि के से पीछे जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। और वैसे भी पता कर सकते थे कि भाई यहां पर 2 के हैं, यहां पर दो एक जैसे सेम नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा। अगर सेम एक जैसे होते तो मतलब सेम चीज हो रही होती, अगर प्लस वाले होते तो +1, माइनस वाले होते तो -1, लेकिन अलग अलग है तो इसका मतलब अलग अलग हो रहा है। तो क्या हुआ, +1 -1 +1 -1, और लास्ट में भी देखोगे तो +1 -1 ही दिखेगा। तो अब इसमें हमें करना है +1 -1, तो टी में +1 करिए, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, तो सिर्फ इसी में है, आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, लास्ट में देखिए जी है, यहां पर देखिए आपका सॉरी प्लस है, इसमें होगा माइनस, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें होगा माइनस, तो आर से पहले क्या आएगा, क्यू, तो ठीक लिखा हुआ है। ए के बाद +1 करना है तो बी लिखा हुआ है, बाकी देखो किसी में नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपको इनमें से कोई नहीं दिखे, है ना, अगर 4 ऑप्शंस होते, लिखा हुआ होता सही सही, यहां पर भी कुछ अल्फाबेट लिखे हुए होते, तो हम डायरेक्ट इसको आंसर कर देते। लेकिन जब ऑप्शंस में आपको यह दिखे कि इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये वाला भी गलत हो और इनमें से कोई नहीं आंसर हो। पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको दिखाया था कि भाई ऐसे भी आता है, एचएसएससी पूछती है। तो देखिए इसका आप आगे करके देख लीजिए, ए के बाद बी हमने कर लिया, आई का एच लिखा हुआ है, एच आई होता है, ठीक है, एन का ओ हो गया, आई का एच हो गया, ठीक है, एन का ओ हो गया, जी का एफ हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें लास्ट वाले में क्या होगा, यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, लास्ट वाला चेक करो क्या ठीक है, क्या ठीक है भाई, एफ के बाद ही तो जी आता है, तो ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, और ये वाली टाइप आपके एग्जाम्स में एचएसएससी के द्वारा बहुत बार पूछी गई है। पिछली क्लास में भी मैंने करवा दिया था, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि एग्जाम्स में आता है। ठीक है, पिछली टाइप थोड़ी अलग थी, ये वाली में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के सही प्रतिनिधित्व करता है। पिछली जो हमने पढ़ा था उसमें सारे के सारे एक दूसरे से अलग थे, जैसे उसमें शायद एक बेड के बारे में बात हो रही थी, एक टॉवल के बारे में बात हो रही थी, और एक और कुछ थी, बेडशीट थी, ऐसे था, कुछ अलग अलग था।
लेकिन इसमें क्या है, हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बारे में बात हो रहा है। तो भाई हाथी और भेड़िए क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो यानी कि ये गोला अपना जानवर का हो गया, और इसी के अंदर हाथी आ जाएगा, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, और दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चंस करके आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पढ़ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये देखिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ना आए। बहुत बार मैंने पढ़ाया है, ग्रुप सी वाले समय में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रुप डी के लिए भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जिसने पढ़ रखा होगा आराम से आंसर कर लेगा। देखिए क्या कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा है, तो हमने मान ली कि भाई ये वाली वो तस्वीर है। इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और एक आदमी है, वो अपने दोस्त से क्या कहता है, सुनिए क्या कहता है। वह मेरे पिता की, तो यानी कि ये आदमी हो गया, ये बात कर रहा है मेरे पिता की, तो इसके पिता इससे ऊपर हो जाएंगे, तो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, तो पिता की पत्नी हो जाएगी। तो पति पत्नी है, और पत्नी है तो ये होगी पिता की पत्नी, ठीक है, इनकी माताजी होगी। इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे यही रहेंगे, क्योंकि भाई जब पिता के ये बेटे हैं तो माँ के भी यही रहेंगे, और इकलौता बात हो रहा है मतलब एक ही बेटा है तो यही रहेगा अकेला। इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि इसकी ये बेटी है। ओके जी। अब हमसे पूछा क्या है, तस्वीर वाली लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। इस लास्ट वाली लाइन को जरूर पढ़ना, किसके बारे में बात हो रही है, तस्वीर वाली लड़की की बात हो रही है, कि तस्वीर वाली लड़की है, उस आदमी से क्या संबंध है। तो लड़की का संबंध बताना है इस आदमी से, तो इस आदमी की ये बेटी, तो उस लड़की का क्या संबंध हो जाएगा, बेटी लगेगी। ठीक है, आदमी का पूछता तो वो क्या हो जाता, आदमी हो जाता भाई उसका पिताजी हो जाता। ठीक है जी, आदमी क्या हो जाता, उसका पिता हो जाता, पापा हो जाता, फादर साहब हो जाते। ओके जी, तो ये ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें तो इतनी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो समझिए कि एक आदमी एक तस्वीर दिखाते हुए क्या कह रहा है, अपनी दोस्त को ये बात बोल रहा है कि वह मेरे पिता की, मतलब आदमी खुद के पिता की बात कर रहा है। पिता की पत्नी कौन हुई, उसकी माताजी, माताजी का इकलौता बेटा कौन हुआ, वो स्वयं हुआ, और उसकी बेटी की बात कर रहा है, तो स्वयं की बेटी क्या लगेगी, बेटी लगेगी। तो डायरेक्ट आंसर कर दो। तो ये बिल्कुल आसान है। ये जो चीजें होती है ना, ये उस चीज के लिए होती है कि भाई थोड़ा हार्ड है या थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उलझने वाला क्वेश्चन है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें पहचान पाए कि भाई ये हमने आदमी के लिए लिखा है, ये हम औरत के लिए लिख रहे होते हैं। बराबर का निशान लिखते हैं कि भाई पति पत्नी है, वो बराबर का हक है। फिर भाई बहन में बराबर का हक होता है, और मीठी नोक झोंक होती है। पत्नी से मीठी नोक झोंक नहीं होती, बस नोक झोंक ही होती है। ठीक है जी। तो ये भाई बहन का संबंध हम इस प्रकार से दर्शा रहे होते हैं। हमसे जो बड़े होते हैं वो हमसे ऊपर आएंगे, क्योंकि वैसे भी हमसे ऊपर हैं। हमसे छोटे होंगे जो नीचे आएंगे, और बराबर के हैं तो वो साइड में आ जाएंगे। ठीक है, बराबर के कौन होते हैं, भाई बहन। फिर वो चाचा के हो सकते हैं, चचेरे ममेरे हो सकते हैं, है ना। तो वो हो गए। हमसे बड़े कौन होंगे, पिताजी हो गया, ठीक है, मम्मी होगी, चाचा हो गया, ताऊ हो गया, चाची हो गई, ताई हो गई, इस प्रकार के। अपने हरियाणा में ताऊ ताई भी पूछ लेता है भाई। ठीक है, बाकी तो ताऊ ताई नहीं पूछता, क्योंकि काफी जगह पे ताऊ ताऊ नहीं चलता, सभी अंकल ही बोलते हैं। अपने अच्छा है, पता चल जाता है कि भाई बड़ा है छोटा है ना। चलिए, क्रम में आने वाली संख्या कौन सी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है कि एचएसएससी ऐसा क्वेश्चन भी पूछती है। देखिए क्या है, 0 6 24 60 120 210, आगे क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई बढ़ती हुई संख्या है, तो सबसे पहले देखिए क्या तो कोई गुना हो रहा होगा, जोड़ हो रहा होगा, तभी ये आगे बढ़ सकती है। तो जोड़ देखते हैं, तो यहां पर देखिए 6 है, यहां पर कितना 18 है, यहां पर कितना हुआ है, यहां पर देखिए कितना है 36, फिर इधर देखिए इधर कितना हो गया 60, अब इधर देखोगे तो कितना आ गया 90। क्या सेम बढ़ रहा है,
भाई या तो 6 बढ़ रहा होता या 6 12 18 इस प्रकार से बढ़ रहा होता, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, अगर आप गुना 6 3 18 सर जी, तो 18 3 54 बढ़ना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है, ऐसी चीज में हमें फिर क्या करना होता है, एक बार और निकालना पड़ता है। अगर सेम सेम नहीं पता चल रहा तो एक बार और निकालो तब पता चलेगा। यहां से आया 12, यहां से आया 18, यहां से आएगा 24 और यहां से आएगा 30। अब देखो 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, यानी 6 बढ़ रहा है। तो अब इसमें कितना आएगा, 6 बढ़ने पर 36, तो 36 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया 126। अब 126 इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पता चल गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का आपसे यही पूछेगा, इससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं जाता। ठीक है, और भी ज्यादा चला जाता तो इनमें फिर हम और चेक कर लेते अगर सेम नहीं हो रहा होता। तो बात समझ गए? ऐसे हमें करना है, क्योंकि हमने देखा भाई जुड़ तो रहा है लेकिन एक जैसे पैटर्न में नहीं जुड़ रहा। या तो सभी में 6 ही जुड़ रहा होता, या 6 का कोई गुणक जुड़ रहा होता, या किसी का स्क्वायर क्यूब करके जुड़ रहा होता, स्क्वायर क्यूब करके जोड़ना होता। तो वो सारी चीजें यहां पर नहीं थी, इस वजह से हमने आगे का और निकाल लिया अंतर और उसका इस्तेमाल करके आंसर निकाल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका दोबारा से रिवीजन जरूर कर लेना, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लेना, इसका एक बार दोबारा रिवीजन और कर लेना ताकि समझ में रहे, याद रहे। आगे देखिए क्या है, ये ब्लड रिलेशन वाला है, ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप सभी आंसर करोगे क्योंकि मैंने अभी आपको ब्लड रिलेशन वाला समझा दिया है, टॉपिक भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसका आंसर है, सभी कमेंट करके बताएंगे। भाई सिर्फ मैं ही मेहनत करूंगा उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी, क्वेश्चंस लगाने होंगे, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, और इसका आंसर करके आगे बढ़िए और बड़े शानदार क्वेश्चंस और आगे पढ़ते हैं अभी, है ना। तो सभी को आंसर करना है, जिसको सिलेक्शन लेना है तो उसको तो आंसर करना ही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दी हुई है, उसका अगला पद हमें ज्ञात करना है। क्या है, 11 है, उसके बाद 12, फिर 16, फिर 25, फिर 41। अब आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 11 से 12 हुआ है मतलब 1 जोड़ा है, 12 से 16 हुआ है 4 जुड़ा है, 16 से 25 हुआ है 9 जुड़ा है, और 25 से 41 हुआ है 16 जुड़ा है। जैसे ही 1 4 9 16 दिख गया तो इसका मतलब समझ गए लाला क्या हुआ है कि भाई यहां पर देखो 1 से नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही होता है। लेकिन 1 से नहीं पता चला, लेकिन 4 से पता चल रहा है ना कि भाई 2 की पावर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर है। 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर लिखा है। 16 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर लिखा है। तो अब किसका लिखेंगे, 5 का, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर तो है ही। तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, अब किसका होगा, 5 का स्क्वायर, जो कितना होगा 25। इसमें अगर आप 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब वाला भी करवा दिया है कि सर जी कैसे पता चलेगा स्क्वायर क्यूब है, पता चल गया ना। तो ये याद रखो थोड़े से, 30 तक के तो स्क्वायर याद कर लो और 20 तक के क्यूब याद कर लो, इतनी मेहनत कर लो, और साथ में 20 तक के पहाड़े याद कर लो, पूरी जिंदगी काम आएंगे। एक बार याद कर लोगे ना पूरी जिंदगी काम आएंगे, और क्वेश्चन सोल्व करने में, पेपर में स्कोर बढ़ाने में तो काम आएंगे ही आएंगे, कैलकुलेशन को बढ़ाने में काम आएंगे, आपके बाद में भी बहुत काम आएंगे, है ना। चलिए, जब आपके बच्चे पूछेंगे ना उस समय बता पाओगे। ठीक है, और वैसे तो आजकल वाले इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, जनजी हो, तो अच्छी बात है, वरना जो मिलेनियम वगैरह हैं उससे पुराने भी जो हैं, ठीक है, वो तो थोड़े इंग्लिश मीडियम नहीं मिलेंगे। पर कल क्या हुआ, लाइव मैंने किया ना भाई, सारे इंग्लिश बोल रहे थे। हरियाणा में इतनी इंग्लिश देख के मैं तो घबरा गया, लगता है सारी जनजी ही लाइव आए थे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मेहनती स्टूडेंट ही कर पाएगा। ठीक है, ये रियली में मेहनती कर पाएगा। कैसे, क्या लिखा है, 27 है,
उसके बाद 216 है, उसके बाद 729 है, उसके बाद क्या आएगा ये हमसे पूछा है, और आगे 3375 लिखा है। 27, 216, 729 दिखते ही क्या आ गया? अगर जो मैंने यहां पर चीज बताई थी कि ये याद कर लो, अगर ये याद होंगे तो आराम से समझ में आ गया क्या आ गया। 27 का मतलब क्या है? 3 का क्यूब हुआ है। 216 का मतलब है 6 का क्यूब हुआ है। यहां पर 729 है मतलब 9 का क्यूब हुआ है। तो जब 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, मतलब 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो 9 के बाद क्या आएगा? 12 का क्यूब। अब जिसको 12 का क्यूब याद होगा, 20 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे, 12 का क्यूब याद होगा, आंसर कर देगा, नहीं याद है तो नहीं करेगा। आगे भी चेक करके देख लो, 12 के बाद 3 जोड़ोगे तो 15 का क्यूब बिल्कुल लिखा हुआ है। अब 12 का क्यूब लिखिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, ट्रिक बताता हूं, जिनको याद है अच्छी बात है, और याद करना बहुत जरूरी है, हो सकता है ये ट्रिक काम ना करे। पहली चीज तो क्या है? 12 का क्यूब मतलब 12 को 3 बार गुना करना है, तो 12 को 3 बार गुना कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? देखो इकाई का अंक क्या है? 2 को 2 से गुना करोगे 4, और 4 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? इकाई का अंक 8 आएगा। ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सिर्फ इसमें, यही आपका आंसर हो गया। और वैसे भी 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। जिनको याद है डायरेक्ट वो लिख देंगे। ठीक है जी, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, याद है तो ऐसे कर लेना, नहीं याद है तो इकाई वाले अंक पे चले जाना। अगर 2-3 में इकाई का अंक सेम है, फिर ये सिंपल वाला तरीका है। और 12 का स्क्वायर तो पता होगा, 144, 144 को 12 से गुना कर लेना। ठीक है, और आसान बना दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हो, जैसे भी आपका मन करे। देखो ये भेजा जिस प्रकार से काम करेगा ना, सभी का अलग अलग काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं सभी एक जैसी चीजें रट लेंगे, एक जैसी चीज कर लेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, किसी को बोलोगे ना कि भाई आपको भाग के जाना है या ये सामान लेके आना है, कोई बाइक से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई टेम्पू में हाथ दे के जाएगा, कोई किसी दोस्त को बुला के जाएगा, हर प्रकार से होगा। तो वैसे ये भेजा काम करता है, समझ रहे हो? कोई किस प्रकार से करेगा, कोई किस प्रकार से करेगा, बस आंसर सही आना चाहिए। क्योंकि मैं रीजनिंग की क्लास करवाता हूं ना, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर जी इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, कैसे भी कर लो। मेन मकसद क्या है? अपना मकसद है कि आंसर सही निकलना चाहिए, एग्जाम में स्कोर होना चाहिए, बस ये चीज पूरी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। बाकी तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। जिस प्रकार एंजल्स को ये लिखा जाता है, उस प्रकार स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा समय देता हूं क्योंकि बिल्कुल आसान सा है ना। कोडिंग डिकोडिंग का है, जिनको लगता है बिल्कुल आसान सा है, कर लो, आंसर करो फटाक दे से, शानदार टाइप। मैंने बोला ना यार कि जो क्लास करवा रहा हूं बड़ी शानदार क्लास है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बड़े शानदार होते हैं। जो एग्जाम में स्टूडेंट को फंसाते हैं वो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि फंसे ना, है ना। हमारे स्टूडेंट हो, आप चैंपियन बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जो एग्जाम्स में आ सकता है। एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। देखो मैं हजारों सवाल नहीं करवाता, मैं 100 सवाल करवाता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करवाता हूं, उन्हीं में से आपके एग्जाम्स में आ जाता है। चलिए देखिए क्या एंजल्स का ये लिखा हुआ है, तो आपने देखा सर जी ए का जी, ठीक है जी, और फिर एन का एन लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर जी का ए लिखा है, फिर एल का एस, ई का ई और एस का एल। तो कुछ समझ में आया दया? क्या समझ में आया दया? कि देखिए स्टार्टिंग के 3 हैं, इनको बदलकर लिख दिया गया, ए एन जी को जी एन ए लिख दिया गया है। यानी पहले नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे, फिर दूसरे वाले को दूसरे नंबर पे, फिर इधर। बात समझे? ऐसे ही सेम इसको किया गया है, एल ई एस को एस ई एल लिख दिया गया है ना। कभी कभी क्या करता है कि पूरे के पूरे को चेंज कर देता है। इसमें तो क्या किया गया है, देखो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे के पूरे को चेंज करता है, वो आपको दिख जाता है। सारे के सारे अक्सर एक जैसे दिखते हैं ना कि भाई ये चेंज हो रहा है, तो दिख जाता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा बन जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट सोचने लग जाता है समय वेस्ट करवाने के लिए।
लेकिन आपका समय वेस्ट नहीं करने देंगे। समझ में आ गया ना? जब ऐसा क्वेश्चंस दिखे कि सर जी क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, तो ऐसे ही कर लो। ठीक है जी, तो आराम से अब इसका कर दो। इसका क्या आएगा? UQS। अब देख लो किसमें है UQS। UQS इसमें तो नहीं है, UQS इसमें, इसमें, तीनों में है। आगे देखो, आगे क्या है? ERA होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, ERA इसमें है, तो ये आपका आंसर होगी। बस ऐसे अपने को करना है। कभी कभी पूरा ही चेंज कर देगा, यानी पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में, फिर सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट, इस प्रकार से। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं भाई 2022-23 में आए हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि हमें हर प्रकार से तैयारी करनी है। क्योंकि रीजनिंग में 10 के 10 क्वेश्चंस हमें ठीक करने हैं, एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करना। और मैथ में 15 के 15 क्वेश्चंस हमें ठीक करने हैं, उसमें भी एक भी गलत नहीं करना। मैथ और रीजनिंग में तो गलत होना ही नहीं चाहिए, और होने भी नहीं देंगे। अगर आप सारी क्लासेस देखते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते हो, आराम से कर लोगे। ठीक है जी, चलिए। ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इन अल्फाबेट को देखिए, और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आप जल्दी आंसर कर पाओगे। और ये सिर्फ 1-2% ही स्टूडेंट होंगे जिनको ये देखते ही समझ में आ जाए, है ना? वो भाई बहुत ज्यादा मेहनत जिन्होंने कर रखी है वो स्टूडेंट होंगे। लेकिन जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, क्या? अरे भाई ऑप्शंस दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करेंगे, पता चल जाएगा। देखिए 5 3 1 2 4 अपने को लिखना है, कोई बात नहीं। 5वें नंबर पे कौन सा है? 5वें नंबर वाला H है, तो हमने H पहले लिख दिया। फिर A है, फिर उसके बाद क्या है? G है, ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या है? N है, 4 पे क्या है? E है, और 6 पे क्या है? R है। ठीक है जी, HAGNER क्या है? बना? नहीं, गलत है। हाँ, अब समझ में आ गया, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब दूसरे में देखते हैं। 5 3 तो सेम है, तो HA हो गया। 5 3 2 लिखना है, फिर 2 पे क्या है भाई? N है, तो N लिखेंगे। 2 के बाद 1 लिखना है, तो 1 पे G आएगा, और फिर ER है, वो ऐसे कैसे। अब देखो, अब बिल्कुल सही है, हैंगर बना है अपना। उसमें क्या था? बस ऐसा था कि भाई G की जगह पे N लिख देता, N की जगह पे G लिख देता। तो पहला तो गलत था, दूसरा ठीक हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरे से नहीं होता तो फिर तीसरा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो लास्ट के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो ना जब आपको लगे कि भाई जिसमें ज्यादा समय लगेगा, आपको नहीं समझ में आया, देखते ही समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर उनको छोड़ दिया करो कि भाई दोबारा चेक करेंगे इसको, पहले एक बार पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसी में 10 मिनट लगा दो और फिर पेपर ही पूरा ना हो, एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी और 10 क्वेश्चन छूट गए हो। ऐसे अपने को नहीं करना। ओके, चलिए। जो भी जिस भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन हार्ड लगे और लगे समय लगने वाला है, उसको छोड़ो, पहले पूरे पेपर को कंप्लीट करो, फिर आएंगे। हमारा पेपर है, हमारे पास समय है। ओके, चलिए आगे देखिए क्या है। ये क्वेश्चंस भी 2022-23 के एग्जाम्स में पूछा गया था। 22 में था, 23 में था, ऐसे मुझे ध्यान नहीं है, पर 22-23 का ही है। ये आपको लिखा हुआ है, और दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से, मध्य मतलब बीच का घटक से, दाईं और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें मध्य का निकालना पड़ेगा। मध्य का निकालने के लिए पहले काउंट करना पड़ेगा, कितने हैं भाई? 3 6 9 12 15 15 और 3 कितना हो गया? 18 19 19 20 और 3 क्या हो गया यहां पर? 23। 23 का आधा क्या होगा? 23 का आधा नहीं कर सकते, एक कम करके आधा करो, और फिर जो बचेगा वो बीच का बचेगा। तो 23 में एक कम करेंगे 22, 22 का आधा कितना हुआ? 11। 11 से अगला जो 12वें नंबर पे होगा वो क्या हो जाएगा? बीच का हो जाएगा। तो 12वें नंबर पे कौन सा है? M है या N है? 3 3 6 3 9, यहां पर 12वां M हो गया। ठीक है जी, तो ये बीच का बिचौला हो गया। ठीक है जी, ये बोलता है ना बीच का बिचौला, खेलते थे बचपन में, तो ये बीच का हो गया। अब क्या बोला है? जो बीच का है या मध्य का घटक है, उससे दाईं और तीसरा घटक बताना है। दाईं और तीसरा, तो दाईं और इधर, बाईं और इधर।
बाईं ओर बोलेगा इधर चलना है, दाईं ओर बोलेगा इधर चलना है। तीसरा बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि H हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को करना है। ऐसे क्वेश्चंस बाकी जगह नहीं मिलेंगे, हम करवाते हैं क्योंकि ये बाई चांस एग्जाम में आ जाता है। बाई चांस भी हुआ वो भी करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाई चांस आपका ही शिफ्ट हो, है ना। हमें स्कोर करने से मतलब है, सिलेक्शन लेने से मतलब है, पता नहीं पेपर हमारा कैसा हो, हार्ड वाली शिफ्ट हो, इजी वाली शिफ्ट हो, नए क्वेश्चन हमारी में आली में आ जाए, हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा होगा? इनमें से अलग आपको बताना है कौन सा होगा। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग, अलग। और इसी को क्या लिख सकता है? विषम। विषम आपको बताना है, विषम का मतलब भी क्या होता है? अलग। ठीक है जी, तो बताओ 5, 15, 20, 24 और 25। तो सबसे पहली चीज सम विषम हम देखते हैं। तो यहां पर 2 सम लिखी हुई है, बाकी विषम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है। भाज्य भाज्य वो भी आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही। तो क्या स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा है? वो भी आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जी, स्क्वायर क्यूब मतलब कि सारे के सारे स्क्वायर होंगे, ऐसा नहीं कि एक होगा तब नहीं, वो तो फिर सबसे लास्ट वाली चीज होगी। एक नहीं कि भाई 4 स्क्वायर लिखा हुआ हो या 4 क्यूब लिखा हुआ हो, एक ना हो। ऐसा नहीं कि सर जी 5 तो स्क्वायर दिखा रहा है, नहीं, एक नहीं 4 होने चाहिए, और एक नहीं होगा तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, तो ये भी बात नहीं बन रही। तो फिर देखो क्या है कि किसी का गुणनखंड होगा, किसी संख्या से ये सारे भाग हो रहे होंगे। तो देखो सभी में 5 से ये डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, या बोल सकते हो कि सारे के सारे के अंदर 5 है, लेकिन 24 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, 5 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो ये अलग हो जाएगा, तो अलग हो गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको एग्जाम के समय में। कभी पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कभी पूछेगा कौन सा बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता और बनाया जा सकता में नहीं वाला शब्द देखना है या नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें हमसे पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए सुपरविजन लिखा हुआ है, तो पहले देखिए आर ई, क्या आर ई है? बिल्कुल है। SIGN, तो SI क्या यहां पर G है? नहीं है, तो नहीं है होगा। PO है। IS भी है। O क्या दोबारा O है? नहीं है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं होगा फिर ये होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक अल्फाबेट को 2 बार रिपीट कर देता है। ठीक है जी, लेकिन पहले और चेक करेंगे, अगर फिर किसी में नहीं होगा तब ये आंसर हो सकता है। इसमें देखिए आर ई है भाई, V है कहीं पे, V भी है, I भी है, दोबारा I भी है, S भी है, T है, नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। NER, तो N है अपना, बिल्कुल है, N भी है, ER भी है, V है, बिल्कुल अभी भी है, OUS, O भी है, U भी है, S भी है, तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से दोनों चीज मैंने आपको समझा दी है। अगर मान लो ये भी नहीं बन रहा होता तब ये हो जाता, क्योंकि एक अल्फाबेट है वो यहां पर रिपीट हो रहा है, इसमें सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है। तो अगर सारे में से नहीं बन रहा होता तब ये आंसर होता, वरना ये नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको ध्यान रखना है, कभी पूछेगा नहीं बनाया जा सकता और कभी पूछेगा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपनी रीजनिंग की जो जितनी भी टाइप्स हैं, मोस्टली टाइप हमने कवर कर ली है। एक जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी, जिस स्टूडेंट ने वो वाली क्लास नहीं देखी है वो वाली क्लास जरूर देख लेना, ये वाली जो क्लास होगी। ठीक है, इस क्लास में हमने मोस्टली टाइप कवर कर ली थी। इसमें जो टाइप बच गई थी जो आपके एग्जाम्स में आती है वो हमने इसमें कवर कर ली। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्या हो गया? रिवीजन हो गया है। और मैं अब टॉपिक वाइज क्लासेस है वो आपके लिए अवेलेबल करवाने वाला हूं। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बता देना, सबसे पहले उसी टॉपिक को हम कवर करवाएंगे। ठीक है जी, जिस भी स्टूडेंट को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना, रीजनिंग का पहला टॉपिक आपको वही पढ़ाया जाएगा।
फिर दूसरे नंबर पे जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी दूसरे, उस प्रकार से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। 7 बजे वाली 7:15 बजे आती है, क्योंकि उस समय काफी लोग नहीं फ्री होते, तो 7:15 हमने कर रखी है। तो 7:15 बजे मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करने ला। अब रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लो, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना कि सर जी हमसे ये सोल्व नहीं हो रहा। 8383883640 इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा, क्लास में सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ओके जी। और रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, हल्के फुल्के वाले क्वेश्चंस मत भेजना, कोई अच्छा क्वेश्चंस हो तो ही भेजना, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने करवा रखा है वही भेजो, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल इजी वाला होगा तो, हाँ अच्छे लेवल का होगा, नए पैटर्न का होगा, नई टाइप का होगा, जरूर करवाया जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं, और जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। जय हिंद, राम राम सभी को।